पांचवें वेद का छुपा हुआ सत्य, एक रहस्यमयी भविष्यवाणी का खुलासा। यह कहानी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, इसीलिए इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग पूरी तरह से खुशहाल और संपन्न थे। इस गांव का नाम था शक्तिग्राम, और यह गांव अपने एक प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर के लिए जाना जाता था। इस मंदिर का नाम सत्यलोक मंदिर था, और कहा जाता था कि हजारों साल पहले यह मंदिर अपने दिव्य महत्व के कारण देवताओं का निवास स्थान था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से यह मंदिर सदियों से बंद पड़ा था। मंदिर का मुख्य द्वार ऐसा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हमेशा के लिए सील कर दिया हो। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जब इस मंदिर का द्वार खुलेगा तो धरती पर कुछ असाधारण घटित होगा। गांव के लोग मंदिर के चारों ओर केवल पूजा अर्चना करते थे, लेकिन किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि मंदिर के भीतर देवताओं का खजाना छिपा हुआ है, तो कुछ का मानना था कि वहां एक ऐसा ग्रंथ छिपा है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर कर सकता है। लेकिन सच क्या था, यह किसी को नहीं पता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सुबह का समय था और गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। अचानक धरती जोर जोर से कांपने लगी। एक भीषण भूकंप आया और उसके झटके इतने तेज थे कि गांव के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन सबसे बड़ी घटना तब हुई जब लोगों ने देखा कि सत्यलोक मंदिर का मुख्य द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। यह दृश्य देखकर गांव के लोग भय और आश्चर्य से भर गए। ऐसा लगा जैसे खुद भगवान ने इस द्वार को खोलने का आदेश दिया हो। मंदिर के द्वार के खुलते ही गांव के सबसे बड़े तपस्वी आचार्य वेदांतर को बुलाया गया। वेदांतर बचपन से ही अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म और साधना में बिताई थी। गांव के लोग उनकी सलाह के बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। वेदांतर को जैसे ही यह समाचार मिला, उन्होंने ध्यान मग्न होकर भगवान से मार्गदर्शन मांगा। कुछ ही क्षणों में उनके अंतर्मन ने उन्हें आदेश दिया कि उन्हें मंदिर के भीतर प्रवेश करना चाहिए। आचार्य वेदांतर ने मंदिर के द्वार के भीतर कदम रखा। भीतर का दृश्य अद्भुत था। हजारों वर्षों की धूल और समय की छाया के बावजूद मंदिर का हर कोना दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, एक अद्भुत शांति और तेजस्विता उन्हें अपने भीतर महसूस हुई। मंदिर के केंद्र में एक चमकता हुआ कक्ष था। उस कक्ष के भीतर एक पत्थर के मंच पर एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। ग्रंथ के ऊपर संस्कृत में लिखा था गुप्त शास्त्र। यह देखकर आचार्य वेदांतर को समझ आ गया कि यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। उन्होंने बड़ी श्रद्धा और सावधानी से ग्रंथ को उठाया और बाहर लेकर आए। गांव के सभी लोग मंदिर के बाहर जमा हो चुके थे। आचार्य वेदांतर ने घोषणा की, यह ग्रंथ भगवान का दिया हुआ संदेश है। इसमें लिखा गया है कि जब सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र और गुरु एक सीधी रेखा में आएंगे तो धरती पर एक दिव्य बालक का जन्म होगा। वह बालक धर्म की रक्षा करेगा और एक नया वेद रचकर संसार को सही मार्ग दिखाएगा। गांव के लोग यह सुनकर हैरान और उत्साहित हो गए। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार थी। कुछ ही दिनों बाद आकाश में ग्रहों की वही स्थिति बनी जिसका उल्लेख गुप्त शास्त्र में किया गया था। ग्रहों की ऐसी स्थिति हजारों सालों में एक बार होता है। आश्चर्यजनक रूप से उसी दिन आचार्य वेदांतर के अपने घर में एक बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म के समय ही उसका शरीर तेज से दमक रहा था और उसकी आंखें किसी दिव्य प्रकाश से भरी हुई थीं। गांव के सभी लोगों ने उसे दिव्य बालक मान लिया। इस बालक का नाम रखा गया वेदात्मा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। वह बचपन से ही असाधारण रूप से ज्ञानी और तेजस्वी था। वेदांतर ने उसे धर्म और वेदों की शिक्षा दी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह इन सभी बातों को पहले से ही जानता हो। इस बीच धरती पर अधर्म और बुराई का विस्तार हो रहा था। विज्ञान इतनी तेजी से तरक्की कर रहा था कि लोग धर्म और परंपराओं को अंधविश्वास मानने लगे थे। नफरत, अराजकता और स्वार्थ ने समाज में अपनी जड़ें जमा ली थीं। धर्म और अच्छाई के लिए जगह धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी।
वेदात्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से यह सब देखा। उसने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह 5वें वेद की रचना करे। उसने अपने पिता आचार्य वेदांतर से अनुमति ली और हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने चला गया। उसे समझ में आया कि 5वां वेद केवल धर्म का विस्तार नहीं करेगा, बल्कि यह धर्म और विज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करेगा। लेकिन इस यात्रा में चुनौतियां कम नहीं थीं। अधर्म और विज्ञान के समर्थक और शक्तिशाली संस्थाएं वेदात्मा के इस प्रयास को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करने लगीं। धर्म, अधर्म और विज्ञान के इस टकराव ने एक बड़े संघर्ष को जन्म दिया। वेदात्मा ने अपनी तपस्या की चरम सीमा पर पहुंचने के लिए हिमालय की गहरी गुफाओं में अपना आसन जमा लिया। बाहर का संसार उसे अब धुंधला और अप्रासंगिक लगने लगा था। उसकी साधना के दौरान गुप्त शास्त्र के उन शब्दों की गूंज उसे बार बार सुनाई देती जिनमें 5वें वेद की रचना का रहस्य छिपा था। यह विचार उसे भीतर से आंदोलित कर रहा था कि यह वेद केवल धर्म का पुनरुत्थान नहीं करेगा, बल्कि विज्ञान और सत्य के बीच की खाई को भी पाटेगा। उसकी साधना के 3रे वर्ष में पहली बार उसे दिव्य दर्शन हुआ। एक दिन जब वह गुफा में सो रहा था तो भगवान ब्रह्मा उसके सपने में प्रकट हुए। उनकी तेजस्वी उपस्थिति से पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। उन्होंने कहा, वत्स, 5वां वेद केवल एक ग्रंथ नहीं होगा, यह मानवता के पुनरुद्धार का माध्यम बनेगा। लेकिन इसे रचने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को पूर्णतः निर्मल और पवित्र बनाना होगा। यह वेद धर्म, विज्ञान और सत्य के अद्वितीय सामंजस्य को उजागर करेगा। तुम्हारे भीतर के हर संशय को समाप्त करना होगा। भगवान ब्रह्मा ने वेदात्मा को एक दिव्य मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करो। यह तुम्हें 5वें वेद की रचना के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करेगा। वेदात्मा ने भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद लिया और अचानक वह नींद से जाग गया। वह समझ गया कि इस यात्रा में भगवान भी उसे मार्ग दिखा रहे हैं। वह मंत्र जाप में लीन हो गया, लेकिन वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। समय बीतता गया, वेदात्मा की साधना और गहन होती गई। 5वें वर्ष में उसे एक और दिव्य दर्शन हुआ। इस बार भगवान विष्णु उसके सपने में स्वयं प्रकट हुए। उनकी शांत और सौम्य उपस्थिति ने वेदात्मा को अपार धैर्य और प्रेरणा दी। विष्णु ने कहा, वत्स, 5वां वेद केवल धर्म और विज्ञान का संगम नहीं होगा। यह मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्ति का बोध कराएगा। यह दिखाएगा कि धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। इसे रचने के लिए तुम्हें केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि अपार धैर्य और करुणा की भी आवश्यकता होगी। यह वेद मानवता के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर देगा। भगवान विष्णु ने वेदात्मा को निर्देश दिया कि वह अपनी तपस्या जारी रखे और अपने अहंकार और भय को पूर्णतः त्याग दे। लेकिन वेदात्मा की साधना का सबसे कठिन चरण अभी बाकी था। 7वें वर्ष के अंत में एक रात जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो गुफा में एक हलचल होने लगा। उसकी गुफा में अचानक चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हुआ। वेदात्मा ने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि गुफा के भीतर एक दिव्य परछाई दिखी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हो चुके थे। उनकी उपस्थिति ने वातावरण को गंभीर और दिव्य बना दिया। उनके माथे पर त्रिनेत्र की चमक थी। वेदात्मा के लिए एक अपूर्व अनुभव था। परछाई ने अपनी गंभीर और शांत आवाज में कहा, वत्स, ब्रह्मा और विष्णु ने तुम्हें ज्ञान और मार्गदर्शन दिया है, लेकिन 5वें वेद की रचना के लिए केवल ज्ञान और धैर्य पर्याप्त नहीं है। तुम्हें साहस, त्याग और तप के उस उच्चतम स्तर पर पहुंचना होगा जहां कोई भी भय, मोह या बंधन तुम्हें रोक न सके। यह कार्य साधारण नहीं है। 5वां वेद केवल एक ग्रंथ नहीं होगा, यह एक जीवित सत्य होगा जो मानवता को उसकी खोई हुई दिशा दिखाएगा। परछाई ने अपने तनेत्र से एक अद्वितीय ऊर्जा प्रवाहित की जो वेदात्मा के हृदय में समा गई। यह ऊर्जा उसके भीतर के हर संशय और कमजोरी को समाप्त कर रही थी। परछाई ने कहा, वत्स, याद रखना, यह वेद तुम्हारी तपस्या और बलिदान का परिणाम होगा। इसे रचने के लिए तुम्हें स्वयं को पूर्णतः समर्पित करना होगा। और ध्यान रखना, इस वेद की रचना के बाद इसे संसार में स्थापित करने के लिए भी तुम्हें संघर्ष करना होगा। अधर्म और पाप के बढ़ते प्रभाव से लड़ने के लिए यह वेद तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। उस दिव्य परछाई के शब्दों ने वेदात्मा को अपार साहस और प्रेरणा दी।
उसने परछाई का आशीर्वाद लिया और गहन साधना में फिर से लीन हो गए। उधर धरती पर स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। बड़े शहरों में धर्मस्थलों को अधर्म के समर्थकों द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा था। धर्म को अंधविश्वास कहकर नकारा जा रहा था। गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन शक्तिग्राम के तपस्वी आचार्य वेदांतर ने लोगों को आश्वस्त किया कि वेदात्मा जल्दी ही अपनी तपस्या समाप्त कर लौटेगा और धर्म का पुनरुत्थान करेगा। हालांकि विज्ञान और अधर्म के समर्थक इस संभावना से भयभीत थे। उन्होंने अपने एक विशेष दल को हिमालय की ओर भेजा ताकि वे गुप्त शास्त्र को अपने कब्जे में ले सकें। लेकिन जब वे उस मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे जहां गुप्त शास्त्र रखा गया था, तो एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। यह घटना रहस्य और भय का कारण बन गई। इसी बीच वेदात्मा की साधना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई थी। वह दिन रात मंत्र जाप और आत्मचिंतन में लीन था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह शुद्ध और निर्भीक हो चुकी थी। उसने अपनी साधना के दौरान यह अनुभव किया कि 5वें वेद की रचना केवल धर्म और विज्ञान के मेल के लिए नहीं, बल्कि मानवता को उसकी खोई हुई सच्चाई और शक्ति का बोध कराने के लिए भी आवश्यक थी। एक दिन जब वेदात्मा ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे अनुभव हुआ कि उसकी साधना पूर्ण हो चुकी है। वह अब 5वें वेद की रचना करने के लिए तैयार था। उसने अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव किया। वेदात्मा गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि सूरज हिमालय की चोटियों पर अपनी पूरी चमक के साथ उग रहा था। यह दृश्य उसे यह याद दिला रहा था कि सत्य और धर्म की शक्ति सदा विजयी होती है। वह अब गांव लौटने के लिए तैयार था, लेकिन उसे पता था कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। वेदात्मा के लौटने की खबर से अंधविश्वास फैलाने वाले अधर्म और विज्ञान के समर्थकों में हलचल मच गई। उन्होंने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर वेदात्मा को रोकेंगे। लेकिन वेदात्मा को यह ज्ञात था कि 5वें वेद की रचना और उसकी स्थापना का मार्ग अत्यंत कठिन होगा। वेदात्मा अपनी तपस्या पूर्ण कर हिमालय की गुफाओं से बाहर निकला। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और उसका चेहरा आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। गुप्त शास्त्र के रहस्यों को अपने भीतर समाहित करते हुए वह जानता था कि अब उसे उस ज्ञान का उपयोग धरती पर धर्म और सत्य के पुनर्स्थापन के लिए करना है। जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा, वहां पहले से ही अराजकता और भय का माहौल था। लोग धर्म को छोड़कर विज्ञान की शक्ति के पीछे भाग रहे थे। विज्ञान ने अपनी चकाचौंध और उपलब्धियों से मानवता को मोहित कर लिया था, लेकिन साथ ही इसका दुरुपयोग भी हो रहा था। विज्ञान ने लोगों को धर्म से दूर कर दिया था और यह सब अधर्मियों के प्रभाव में और भी बढ़ रहा था। वेदात्मा के गांव लौटने की खबर तेजी से फैली। लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। गांव के सबसे बुजुर्ग तपस्वी आचार्य वेदांतर उसे देखकर भावुक हो गए। वेदांतर ने कहा, पुत्र, तुम्हारी साधना का परिणाम अब संसार को देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी यात्रा यहां समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक शुरुआत है। तुम्हें न केवल 5वें वेद की रचना करनी होगी, बल्कि इसे मानवता तक पहुंचाने के लिए असंख्य बाधाओं का सामना भी करना होगा। वेदात्मा ने आचार्य को प्रणाम किया और गांव के प्रमुख मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। उसने महसूस किया कि 5वें वेद की रचना के लिए उसे अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संवाद स्थापित करना होगा। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, वेदात्मा ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर ध्यान लगाया। उसने महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के आशीर्वाद का स्मरण किया। उसकी साधना के बीच उसे अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के केंद्र से भगवान शिव का वही परछाई प्रकट हुआ। परछाई ने वेदात्मा से कहा, वत्स, 5वें वेद की रचना केवल एक ग्रंथ का निर्माण नहीं है। ये धर्म, विज्ञान और सत्य का संगम होगा। इसे लिखने के लिए तुम्हें अपने हृदय और मस्तिष्क को एक साथ समर्पित करना होगा। ये वेद न केवल अधर्म का नाश करेगा, बल्कि मानवता को उसकी खोई हुई आत्मा से भी जोड़ देगा। परछाई ने वेदात्मा को एक दिव्य लेखनी और कागज प्रदान किया। उन्होंने कहा, यह लेखनी ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकती है। जो कुछ तुम देखोगे, अनुभव करोगे
और सत्य मानोगे, वह स्वतः इस पर अंकित हो जाएगा। इसे लिखने के दौरान तुम्हें अपने अहंकार, भय और किसी भी प्रकार के मोह से मुक्त रहना होगा। वेदात्मा ने परछाई को प्रणाम किया और लेखनी को अपने हाथों में लिया। उसने महसूस किया कि यह लेखनी केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का एक अंश थी। अगली सुबह गांव के लोग वेदात्मा के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि वह मंदिर के अंदर एक शांत स्थान पर बैठकर लेखनी और कागज के साथ ध्यानमग्न है। लोग उत्सुक थे कि वह क्या लिख रहा है। वेदात्मा ने अपनी रचना शुरू की। उसने पहला श्लोक लिखा, वो हाथ बन जो गिरते को थाम सके, हर टूटे दिल को जो आराम दे सके। वो शब्द बन जो दिलों को जोड़ दे, हर गम के साए को उम्मीद से मोड़ दे। वो रोशनी बन जो राह दिखाए, हर अंधेरे को उजाले में लाए। जो दिल में दया का दीप जलाए, वही इंसानियत का अर्थ समझाए। न जात का भेद, न धर्म का नाम, बस प्रेम का बिखरे हर तरफ पैगाम। सिर्फ सेवा हो जिसका आधार, वही इंसानियत का असली संसार। जो निस्वार्थ होकर सबको अपनाए, हर जीव में ईश्वर का रूप दिखाए। उसके हर कर्म में दिखे भगवान, वही है इंसानियत की पहचान। यह पहला श्लोक सुनते ही गांव के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि वेदात्मा जो लिख रहा है वह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है। लेकिन दूसरी ओर यह खबर विज्ञान के अधर्मी समर्थकों तक भी पहुंची। वे यह नहीं चाहते थे कि धर्म और विज्ञान के बीच कोई सामंजस्य स्थापित हो, क्योंकि इससे उनकी सत्ता और प्रभाव कमजोर हो सकता था। उन्होंने वेदात्मा को रोकने के लिए अपने वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उनमें से एक प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर मानस, जो धर्म को एक अंधविश्वास मानते थे, ने अपने दल के साथ गांव की ओर प्रस्थान किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, 5वें वेद को नष्ट करना और वेदात्मा को रोकना। गांव के बाहर एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने सभी को भयभीत कर दिया। यह विज्ञान के समर्थकों की चेतावनी थी। डॉक्टर मानस ने गांव के बुजुर्गों से कहा, आप सब एक काल्पनिक ग्रंथ के पीछे अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रहे हैं। यह आधुनिक युग है और हमें विज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धर्म केवल एक भ्रम है। लेकिन तपस्वी वेदांतर ने कहा, पुत्र, विज्ञान सत्य की खोज का एक माध्यम है, लेकिन धर्म सत्य का अनुभव है। दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, न कि संघर्ष। 5वां, वेद इसी सत्य को स्थापित करेगा। डॉक्टर मानस ने इसे नकार दिया और वेदात्मा को रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वे हैरान और क्रोधित थे। इस घटना ने डॉक्टर मानस को विचलित कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें सत्य को स्वीकार करने नहीं दे रहा था। इसी बीच वेदात्मा ने 5वें वेद की रचना के दूसरे अध्याय की शुरुआत की। उसने लिखा, इंसानियत है ईश्वर का संदेश जो जोड़ती है हर दिल को विशेष। न कोई दीवार, न कोई द्वार, बस प्रेम का है इसमें संसार। ये वो चिराग है जो बुझता नहीं, हर अंधेरे को रोशन कर देता कहीं। दुख में जो साथ खड़ा हो जाए, हर गम को अपना बना ले जाए। इंसानियत वो मीठी वाणी है जो हर दिल की पहचान है। स्वार्थ को त्याग, जो प्रेम लुटाए वो आत्मा को शुद्ध कर जाए। जो बिना शर्त सबका सहारा बने, हर जीवन को जीने का किनारा बने। वही है इंसानियत का असली धर्म, जो रखे प्रेम और करुणा का मर्म। वेदात्मा की रचना ने गांव के लोगों में उत्साह भर दिया, लेकिन उसे पता था कि यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होगा। अधर्म और विज्ञान के समर्थक उसकी परीक्षा लेने के लिए अभी और प्रयास करेंगे। गांव के बाहर अंधकार बढ़ता जा रहा था। वेदात्मा ने अपने भीतर यह अनुभव किया कि महादेव, ब्रह्मा और विष्णु का आशीर्वाद उसके साथ है, लेकिन उसे अपनी यात्रा में अभी कई बाधाओं का सामना करना था। गांव में अब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। एक ओर वेदात्मा अपने 5वें वेद की रचना में मग्न था, तो दूसरी ओर अधर्म और विज्ञान के समर्थकों ने उसकी इस यात्रा को रोकने के लिए अपने षड्यंत्र तेज कर दिए थे। डॉक्टर मानस और उनके साथियों ने वेदात्मा को नीचा दिखाने और धर्म के प्रभाव को समाप्त करने का संकल्प ले लिया था, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि वेदात्मा केवल एक साधारण युवक नहीं, बल्कि स्वयं त्रिदेव के आशीर्वाद से जन्मा हुआ दिव्य पुरुष था। उस रात
जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, डॉक्टर मानस और उनके वैज्ञानिकों की टीम ने एक गुप्त यंत्र का उपयोग किया, जिसे उन्होंने धर्मनाशक तरंग नाम दिया था। उनका मानना था कि यह यंत्र उस ऊर्जा को नष्ट कर देगा जो मंदिर और वेदात्मा की रचनाओं को शक्ति प्रदान कर रही थी। वे जैसे ही यंत्र को सक्रिय करने के लिए तैयार हुए, मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत घटना घटित हुई। वेदात्मा अपनी लेखनी के साथ ध्यान मग्न था और तभी महादेव की दिव्य परछाई प्रकट हुई। परछाई का तेजस्वी रूप गर्भगृह को प्रकाशित कर रहा था। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनके माथे पर चमकता तीसरा नेत्र। परछाई ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति और धैर्य का परीक्षण करो। अधर्म और विज्ञान के अंधे समर्थक तुम्हारी साधना को भंग करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, धर्म कभी भी विनाशकारी नहीं है। धर्म केवल सत्य का मार्ग दिखाता है। वेदात्मा ने परछाई को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपका आदेश शिरोधार्य करता हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। परछाई ने कहा, तुम्हें अब अपने ज्ञान और आत्मबल का उपयोग करना होगा। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। इतना कहकर परछाई अंतर्धान हो गया। इसी बीच डॉक्टर मानस ने अपने यंत्र को सक्रिय किया। एक तीव्र ध्वनि और प्रकाश के साथ यंत्र ने अपनी तरंगें फैलानी शुरू की। पूरा गांव इस अचानक हुई घटना से जाग गया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जैसे ही तरंगें मंदिर के गर्भगृह तक पहुंची, वहां एक अदृश्य ढाल ने उन्हें रोक दिया। डॉक्टर मानस और उनके वैज्ञानिक यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके यंत्र को कोई शक्ति विफल कर सकती है। तभी मंदिर के अंदर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और पूरे गांव में फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि डॉक्टर मानस और उनके साथी अपनी आंखें नहीं खोल पाए। उस प्रकाश के साथ गांव में 3 ऋषि प्रकट हुए। ऐसा लगा मानो त्रिदेव खुद ऋषि का रूप धारण कर वहां पहुंचे। दिव्य ऋषि के इस अद्भुत रूप को देखकर गांव के लोग भय और श्रद्धा के भाव से झुक गए। पहला ऋषि ने डॉक्टर मानस की ओर देखा और कहा, पुत्र, तुमने विज्ञान को मानवता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि विनाश के लिए उपयोग करने का प्रयास किया है। यह यंत्र जो तुमने बनाया है, धर्म और सत्य को नष्ट नहीं कर सकता। धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का मूल तत्व है। विज्ञान और धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा ऋषि ने कहा, विज्ञान ज्ञान का प्रकाश है और धर्म आत्मा का प्रकाश। जब दोनों मिलते हैं, तभी मानवता अपने सर्वोत्तम रूप में पहुंचती है। लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें इस सत्य को स्वीकारने से रोक रहा है। तीसरा ऋषि ने कहा, 5वां वेद, जिसे वेदात्मा रच रहा है, मानवता को इस सत्य का ज्ञान देगा। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग इस सत्य की राह में बाधा बनना चाहते हैं। याद रखो, सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मानस इन शब्दों को सुनकर भीतर से विचलित हो गए। उन्होंने पहली बार अपने अंदर भय और ग्लानि का अनुभव किया। उनके साथी भी तीनों ऋषि के दिव्य स्वरूप को देखकर भयभीत थे। ऋषि ने वेदात्मा की ओर देखा और कहा, वत्स, अब तुम्हें अपनी साधना को और गहन करना होगा। 5वें वेद की रचना केवल तुम्हारा कार्य नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की आवश्यकता है। अधर्म बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए सत्य का प्रचार करना होगा। वेदात्मा ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कृपया मुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। इसके बाद गांव में एक नई चेतना का संचार हुआ। लोग समझ गए थे कि वेदात्मा जो कार्य कर रहा है, वह केवल धर्म का नहीं, बल्कि मानवता का उद्धार है। लेकिन अधर्म और विज्ञान समर्थकों की चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। डॉक्टर मानस और उनके साथी, हालांकि वे ऋषि की चेतावनी से डरे हुए थे, फिर भी अपने प्रयासों को रोकने के लिए तैयार नहीं थे। वेदात्मा की यात्रा और भी कठिन होने वाली थी। गर्भगृह में लौटकर वेदात्मा ने 5वें वेद के अगले अध्याय की रचना शुरू की। उसने लिखा, इंसानियत है सच्चाई की रेखा, जो जोड़ती है दिल से दिल का देखा। न रंग पूछे न धर्म का नाम, बस बांटे प्रेम का अनमोल पैगाम। यह वो दीप है जो जलता रहे, अंधेरों में भी राह दिखाता रहे। दुखी की आंखों में खुशी सजाए, भटके हुए को राह पर लाए। इंसानियत वो दुआ बन जाए जो हर दिल में जगह बना पाए। न भेदभाव हो न द्वेष का साया,
हर मन में हो सिर्फ प्रेम का माया, जो रोते हुए को हंसा सके, हर टूटे को फिर से बना सके। वही इंसानियत का सच्चा स्वरूप है, जिसमें प्रेम और सेवा का रूप है। उसने महसूस किया कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक नया मार्गदर्शन था। वेदात्मा अब एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य में जुट गया था। त्रिदेव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने उसके आत्मबल को और भी बढ़ा दिया था। उसने गर्भगृह में बैठकर 5वें वेद की अगली रचना शुरू की। लेकिन इस बार वह केवल लिख नहीं रहा था, बल्कि हर शब्द के साथ उसे एक दिव्य अनुभूति हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ब्रह्मांड स्वयं उसके माध्यम से बोल रहा हो। मंदिर के बाहर गांव के लोग वेदात्मा की इस साधना को लेकर बेहद उत्सुक और चिंतित थे। डॉक्टर मानस और उनके वैज्ञानिक साथी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। वे अपनी पिछली असफलता के बाद और भी अधिक आक्रामक हो गए थे। उन्होंने अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक और योजना बनाई। डॉक्टर मानस ने एक गुप्त बैठक आयोजित की, जिसमें उसने अपने साथियों से कहा, हमारी पहली योजना असफल रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी वैज्ञानिक शक्ति कमजोर है। हमें उस मंदिर और वेदात्मा की ऊर्जा स्रोत को नष्ट करना होगा। इसके लिए हमें अपनी तकनीकों को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। इस बार उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाने की योजना बनाई जो न केवल मंदिर की ऊर्जा को कमजोर करेगा, बल्कि वेदात्मा के भीतर की दिव्य शक्ति को भी समाप्त कर देगा। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वेदात्मा के पीछे त्रिदेव और समस्त ब्रह्मांड की शक्ति खड़ी थी। इसी बीच वेदात्मा ने अपने लेखन में एक नई दिशा पकड़ ली। उसने 5वें वेद में लिखा, इंसानियत है गंगा की धार, जो बहती है बिना किसी विचार, न जात देखती न भेद जानती, हर दिल को बस प्रेम से नहलाती। ये खुशबू है चंदन सी पावन, जो महकाए हर जीवन का आंगन। दूसरों के दुख में जो संग रोए, वो दिल ही सच्ची इंसानियत बोए। स्वार्थ को जो पीछे छोड़ चले, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मिले। हर भूखे को रोटी का सहारा दे, हर टूटे को हौसले का किनारा दे। जहां नफरत का नाम मिट जाए और प्रेम का दीप जल जाए। जो कर्मों से दुनिया को सुंदर बनाए, वही सच्चे इंसान का रूप कहलाए। वेदात्मा को इस बात का आभास हो गया था कि डॉक्टर मानस और उनके साथी फिर से कुछ योजना बना रहे हैं। लेकिन इस बार वह तैयार था। उसने मंदिर के गर्भगृह में बैठकर त्रिदेव का ध्यान किया और उनके मार्गदर्शन की प्रार्थना की। तभी 3 ऋषि फिर से प्रकट हुए। पहला ऋषि ने कहा, वत्स, तुम्हें अपनी साधना में विचलित नहीं होना चाहिए। अधर्म और विज्ञान समर्थक जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह पूरी मानवता के उद्धार की यात्रा है। दूसरा ऋषि ने कहा, तुम्हें अब अपने ज्ञान का उपयोग करके उस यंत्र को निष्क्रिय करना होगा, जो अधर्म के समर्थक तुम्हारे खिलाफ उपयोग करने वाले हैं। तीसरा ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यह यंत्र केवल बाहरी शक्ति को नष्ट कर सकता है, लेकिन आत्मबल और सत्य को नहीं। याद रखना, सत्य की शक्ति के सामने कोई भी उपकरण टिक नहीं सकता। ऋषियों का आशीर्वाद लेकर वेदात्मा ने अपनी साधना जारी रखी। इसी दौरान डॉक्टर मानस और उनके वैज्ञानिकों ने अपने नए यंत्र को सक्रिय करने की तैयारी शुरू कर दी। यह यंत्र अत्यधिक शक्तिशाली था और इसे मंदिर के समीप स्थापित किया गया। जैसे ही उन्होंने इसे चालू किया, पूरे गांव में एक विचित्र ऊर्जा का संचार होने लगा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। मंदिर के भीतर वेदात्मा ने महसूस किया कि यह ऊर्जा उसकी साधना को भंग करने की कोशिश कर रही है। उसने अपने ध्यान को और गहन किया। तभी गर्भगृह में 4 वेदों की पांडुलिपियां चमकने लगीं। यह 4 वेद वेदात्मा को अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे थे। उसने 5वें वेद के अगले अध्याय की रचना शुरू की। हर शब्द के साथ मंदिर के भीतर की ऊर्जा बढ़ती जा रही थी, और जब उसने अंतिम शब्द लिखा तो मंदिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह प्रकाश इतना तेज था कि डॉक्टर मानस और उनके साथी अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। तभी वहां 4 दिव्य और तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। पहले बालक का नाम था ऋग्वेद, दूसरे का यजुर्वेद, तीसरे का सामवेद और चौथे का नाम था अथर्ववेद। उनके क्रोध से उस यंत्र का नाश हो गया।
डॉक्टर मानस और उनके साथी भयभीत होकर भागने लगे। बालक ने कहा, जो धर्म और सत्य के मार्ग में बाधा डालता है उसका यही अंजाम होता है। लेकिन सभी तेजस्वी बालक ने डॉक्टर मानस को एक और चेतावनी दी, तुम्हें यह समझना होगा कि विज्ञान का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि सृजन है। यदि तुम अपनी शक्ति का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करोगे तो तुम्हें भी हमारी कृपा प्राप्त होगी। डॉक्टर मानस ने यह सुनकर अपने घुटने टेक दिए। उसने महसूस किया कि उसका अहंकार और अधर्म का समर्थन ही उसकी असफलता का कारण था। उसने सभी बालक से क्षमा याचना की और अपनी गलतियों को सुधारने का वचन दिया। वेदात्मा ने 5वें वेद की रचना को पूरा कर लिया। उसने लिखा, इंसानियत है प्रेम का गीत जो जोड़ती है सबको बिना कोई रीत। यह दया की बारिश, करुणा की बौछार जो हर दिल को बनाती है संसार। वो हाथ बन जो सहारा दे, गिरते को थामे संभाला दे। वो शब्द बन जो दिलों को जोड़ दे, हर टूटे हुए को फिर संवार दे। न धर्म की बंदिश, न जात का भार, बस प्रेम का दीप हर अंधकार के पार। हर कर्म में हो सेवा का संग, यही है इंसानियत का असली रंग। जो भूखे को रोटी, प्यासे को जल दे, दुखियों के जीवन में खुशियों का पल दे। जो निस्वार्थ होकर जीना सिखाए, वही इंसानियत का दीप जलाए। हर दिल में प्रेम का घर बन जाए, नफरत की दीवारें सदा ढाए। जो जीवन को मानवता से सजाए, वही सच्चा इंसान कहलाए। 5वां वेद केवल एक ग्रंथ नहीं, यह मानवता के उद्धार का मार्ग है। धर्म और विज्ञान का मेल सृष्टि का संतुलन है। अब 5वां वेद पूर्ण हो चुका था, लेकिन वेदात्मा की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। यह वेद मानवता को एक नई दिशा देने वाला था, लेकिन क्या यह अधर्म और अराजकता को पूरी तरह समाप्त कर सकेगा? मंदिर में एक अद्भुत शांति थी, मानो समस्त ब्रह्मांड वेदात्मा की इस साधना का साक्षी बन गया हो। सभी बालकों ने वेदात्मा को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारा कार्य अब केवल आरंभ हुआ है। 5वें वेद को मानवता तक पहुंचाना और उसके संदेश को ग्रहण कराना तुम्हारी अगली परीक्षा होगी। मंदिर के गर्भगृह से निकलते समय वेदात्मा ने देखा कि गांव के लोग वहां एकत्रित थे। उनके चेहरों पर श्रद्धा और जिज्ञासा का मिश्रण था। उन्होंने वेदात्मा से पूछा, यह 5वां वेद क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे बदलेगा? वेदात्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, 5वां वेद धर्म और विज्ञान का संगम है। यह हमें सिखाता है कि धर्म कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि जीवन का विज्ञान है। यह वेद हमें बताता है कि अच्छाई और सच्चाई का मार्ग ही मानवता का असली धर्म है। इस बीच डॉक्टर मानस ने अपने साथियों के साथ गांव में प्रवेश किया, लेकिन अब उनका चेहरा अहंकार से नहीं, पश्चाताप और श्रद्धा से भरा हुआ था। उन्होंने वेदात्मा से क्षमा मांगी और कहा, हमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। हमें समझ में आ गया है कि विज्ञान का उद्देश्य विनाश नहीं, सृजन होना चाहिए। हमें 5वें वेद के संदेश को समझने और उसका अनुसरण करने में मदद करें। वेदात्मा ने डॉक्टर मानस को गले लगाया और कहा, विज्ञान और धर्म तभी शक्तिशाली बनते हैं जब वे मानवता की भलाई के लिए एक साथ काम करें। 5वां वेद हमें यही सिखाता है। आइए हम इसे पूरे विश्व में फैलाने के लिए एक साथ काम करें। लेकिन यह इतना सरल नहीं था। अधर्म और अराजकता की शक्तियां अभी भी सक्रिय थीं। वेदात्मा को पता था कि 5वें वेद का प्रसार करना आसान नहीं होगा। तभी एक नई चुनौती सामने आई। अचानक मंदिर के आकाश में काले बादल छा गए। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, वेदात्मा, तुम्हारी साधना ने हमारी सत्ता को चुनौती दी है। अधर्म का साम्राज्य यूं ही समाप्त नहीं होगा। यह आवाज अधर्म की शक्तियों के प्रमुख काल भैरव की थी। काल भैरव एक दैत्याकार स्वरूप में प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति से वातावरण में अंधकार और भय फैल गया। उसने वेदात्मा को चुनौती दी, यदि तुम्हारे 5वें वेद में इतनी ही शक्ति है तो आओ इसे मेरी परीक्षा में सिद्ध करो। यदि तुम असफल हुए तो धर्म और मानवता का अंत निश्चित है। वेदात्मा ने त्रिदेव का स्मरण किया। एक ऋषि मुनि प्रकट हुए और बोले, वत्स, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। याद रखो, धर्म की सच्चाई में अपार शक्ति होती है। तुम्हें अपने सत्य और विश्वास से इसे पराजित करना होगा। वेदात्मा ने 5वें वेद का पहला पाठ पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसके शब्द गूंजते गए, काल भैरव की शक्ति क्षीण होती गई। लेकिन वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था।
उसने वेदात्मा पर अपनी शक्तियों का आक्रमण किया। यह संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की शक्ति का संघर्ष था। वेदात्मा स्वयं ही एक दिव्य और शक्तिशाली पुरुष था। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। तभी उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना तेज था कि काल भैरव उसे सहन नहीं कर पाया और अंततः पराजित हो गया। उसने अंतिम क्षणों में कहा, वेदात्मा, तुमने मुझे पराजित कर दिया, लेकिन याद रखना, अधर्म हमेशा नई नई स्वरूप में प्रकट होता रहेगा। तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को सदा इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। काल भैरव के अंत के साथ आकाश साफ हो गया। गांव के लोग जयकार करने लगे। तीनों ऋषि फिर से प्रकट हुए और उन्होंने वेदात्मा को आशीर्वाद दिया। पहला ऋषि ने कहा, वत्स, तुमने धर्म की परिभाषा को एक नई दिशा दी है। पांचवा, वेद अब केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि मानवता के उद्धार का मार्ग है। दूसरा ऋषि ने कहा, यह वेद सिखाएगा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। तीसरा ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म की शक्ति किसी भी अंधकार को पराजित कर सकती है। अधर्म और अराजकता धीरे धीरे समाप्त होने लगे। वेदात्मा ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। उसने अपने जीवन को 5वें वेद के संदेश के प्रसार में समर्पित कर दिया। लेकिन उसने यह भी समझा कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष सदा चलता रहेगा। उसने 5वें वेद को उसी मंदिर के सुरक्षित तहखाने में रख दिया और पुनः हिमालय की गुफा में तपस्या करने चले गए। उसने अपने अंतिम शब्दों में कहा, 5वां वेद केवल एक ग्रंथ नहीं, यह मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। जब भी मानवता अपने मार्ग से भटकेगी, यह वेद उसे सही दिशा दिखाएगा।